नमस्ते दोस्तों, हाइड्रो पावर चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज भाई कुछ ऐसा करने वाला है कि देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पास पीतल, तांबा, स्टील और एल्यूमिनियम के 4 तगड़े ब्लॉक्स हैं। इन सब की लंबाई चौड़ाई एकदम बराबर रखी गई है ताकि कोई ये ना कहे कि भाई ने चीटिंग की है। प्रेस के नीचे हमने 150 टन वाला भारी भरकम सेंसर फिट किया है। अब देखते हैं कि कौन सा मेटल मशीन के सामने सीना तान के खड़ा रहता है। पर भैया, ये लगता है छोटा, पर ये वजन के मामले में बहुत भारी है। सबसे पहले हम तांबे या कॉपर को अखाड़े में उतारते हैं। दिखने में तो ये बहुत चमक रहा था, पर जैसे ही प्रेस नीचे आई, इसकी चमक फीकी पड़ गई। जब लोड 50 टन तक पहुंचा, तो तांबा धीरे धीरे चपटा होने लगा था और एकदम गर्म हो गया। तांबा मशीन के नीचे से थोड़ा फिसल रहा था, इसलिए हमने इसे 50 टन पर ही रोक दिया। भाई, तांबा मजबूत तो निकला, पर मशीन के दबाव ने इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब बारी है असली लोहे के शेर की। देखते हैं वो क्या करता है। अब मैदान में आया है स्टील। इसे दुनिया सबसे सख्त मानती है, पर भाई, ये तो मजबूत के साथ साथ वजन में भी सबसे आगे है। तो चलो शुरू करते हैं। I think it's going. We have to go have a look. It's not good. जैसे ही हाइड्रोलिक प्रेस ने अपना वजन डाला, स्टील ने भी अपनी अकड़ दिखाई। पर विश्वास नहीं होता भाई, ये तो सीधे 90 टन के पार निकल गया। स्टील को कुचलने के चक्कर में मशीन के भी पुर्जे ढीले होने लगे थे। ये तांबे से 2 गुना ज्यादा पत्थर निकला। आखिर में जब बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ा, तब जाकर ये फैला। वाकई में भाई, स्टील की मजबूती का कोई तोड़ नहीं है। अब बारी आई पीतल की। दिखने में ये तो बहुत चमक रहा है, पर भैया ये दिखने में ही नहीं, ये तो वजन में भी आगे निकला। तो चलो शुरू करते हैं। हमें लगा था कि ये सीधा साधा बच्चा है, पर जैसे ही वजन पड़ा, ये तो अजीब तरह से नाचने लगा। ये सीधा दबने के बजाय एक तरफ झुकने लगा। जब दबाव 63 टन पर पहुंचा, तो हमें लगा कि ये उछलकर किसी की जान ले लेगा। इसलिए भाई, हमने इसे बीच में ही रोक दिया। सेफ्टी पहले है, वरना अगर ये छिटक जाता तो लेने के देने पड़ जाते। जो भी हो भाई, पीतल थोड़ा खतरनाक खिलाड़ी निकला। अब नंबर आया एल्यूमिनियम का। ये तो भाई वजन में भी सबसे आखिरी नंबर पर है। चलो देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के सामने कैसा बर्ताव करता है। ये तो बस नाम का ही मेटल निकला। जैसे ही प्रेस ने इसे प्यार से छुआ, ये तुरंत चपटा हो गया। इसने मुश्किल से 49 टन का वजन झेला और घुटने टेक दिए। ये आज की रेस का सबसे फुस मेटल रहा। हमने एक चीज नोट की, ये सारे मेटल्स दबते वक्त हमारी तरफ ही झुक रहे थे। शायद मशीन का ऊपरी हिस्सा थोड़ा तिरछा था। अब भाई, हमने सोचा कि सेंसर वेंसर हटाओ और इस पीतल को इसकी असली औकात दिखाते हैं। What the? हमने वही पीतल का टुकड़ा फिर से रखा और मशीन को फुल पावर में छोड़ दिया। फिर जो हुआ उसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अचानक एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बम फटा हो।
पीतल का वो टुकड़ा इतनी बिजली की रफ्तार से निकला कि हमें पलक झपकने का भी टाइम नहीं मिला। वो सीधा जाकर स्टूडियो की खिड़की के मोटे कांच से टकराया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कान सुन पड़ गए भाई। स्टूडियो की खिड़की में कांच की 3 मोटी परतें थीं, पर पीतल का वो टुकड़ा 2 परतों को फाड़कर बाहर निकल गया। भाई साहब, अगर हम सुरक्षा वाली दीवार के पीछे ना होते तो आज मामला बहुत गंभीर हो जाता। ये नज़ारा देखकर सबकी हालत पतली हो गई थी। इसके बाद हमने सोचा कि चलो एक आखिरी पंगा लेते हैं। हमने स्टील को बीच में रखा और ऊपर नीचे तांबे के टुकड़े लगाकर मेटल सैंडविच बनने के लिए छोड़ दिया। The screen. हमें लगा था कि इस बार भी धमाका होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। तीनों मेटल्स आपस में ऐसे चिपक गए जैसे बरसों पुराना रिश्ता हो। वे बहुत ही सुंदर तरीके से फैले और एक बहुत बड़ा और चमकदार सिक्का बन गए। ये एक्सपेरिमेंट देखने में बहुत सुकून भरा था। स्टील बीच में होने की वजह से वो सैंडविच बहुत ही मजबूत बना। लेकिन भाई, दुख की बात यह है कि स्टूडियो की खिड़की टूट गई और उसे बनवाने में बहुत मोटा खर्चा आने वाला है। आज का ये कारनामा हमें काफी महंगा पड़ गया। अब खिड़की का कांच ठीक कराने के लिए भाई को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको हमारा ये खतरनाक रिस्क और देसी स्टाइल पसंद आया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों को भी दिखाओ। मिलते हैं अगले धमाके में।